तो आज की परिस्थिति में जो इस तरह की बातें आ रही है थाना के संदर्भ में, तो हम इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि आदिवासी से इसमें व्यापक रूप से डेवलप भी होगा। और जो थाना के जो मामले हैं, थाना के मामले में एक दूसरे से उरांव, संथाल, चाहे कोई अन्य जनजाति, बती जनजाति हैं, वो रांची में भी घर बना सकते हैं और हम जाके दुमका में भी बना सकते हैं। तो ये थाना का मामले को लेकर के कम से कम ये संशोधन होना चाहिए और इसके लिए स्वागत हम करते हैं। देखिए, आज हम लोग आदिवासियों की विभिन्न संगठनों के साथ बैठक हुई और हम लोगों ने ये बैठक, हम समझते हैं कि 2 महीना पहले से चल रहा था, लेकिन आज निर्णायक रूप से हम लोग आज आए हैं और 28 नवंबर 2023 को उपायुक्त महोदय के समक्ष एक दिवसीय महाधरना का कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि देखते हैं कि आज के दिन में ज़मीन का लूट जोरों पर चल रही है। कहीं फर्जी हुक्मनामा बना करके, तो कहीं इस्तीफ़ानामा बना करके, तो कहीं गोदनामा बना करके, तो कहीं गलत वंशावली बना करके, इस तरह के ज़मीन का वायलेशन बहुत हो रहा है। और नमस्कार जोहार, इस वक्त हम लोग केंद्रीय धुमकुड़िया भवन करम टोली में हैं और आज एक बड़ी बैठक रखी गई थी। बड़ी बैठक क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको जानकारी होगा झारखंड में ज़मीन की लूट चल रही है। उसी के मुद्दे को लेकर आज राजधानी रांची के जितने भी संगठन हैं, सभी संगठन आज बैठे थे, एक मंच पे बैठे थे। सबसे बड़ी बात है, पहली बार राजधानी रांची में एक साथ, ऐसे तो राजधानी में जब ज़मीन लूट हो रही थी तमाम सैकड़ों संगठन बने हुए थे, लेकिन आज पहली बार सभी संगठन एक मंच पर आए थे। तो दादा, आज बैठक आप लोगों ने आदिवासी ज़मीन बचाओ के तहत आप लोगों ने बैठक रखा था, तो बैठक को लेकर क्या आपने निर्णय लिया? क्या कुछ? देखिए, आज हम लोग आदिवासियों की विभिन्न संगठनों के साथ बैठक हुई और हम लोगों ने ये बैठक, हम समझते हैं कि 2 महीना पहले से चल रहा था, लेकिन आज निर्णायक रूप से हम लोग आज आए हैं और 28 नवंबर 2023 को उपायुक्त महोदय के समक्ष एक दिवसीय महाधरना का कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि देखते हैं कि आज के दिन में ज़मीन का लूट जोरों पर चल रही है। कहीं फर्जी हुक्मनामा बना करके, तो कहीं इस्तीफ़ानामा बना करके, तो कहीं गोदनामा बना करके, तो कहीं गलत वंशावली बना करके, इस तरह के ज़मीन का वायलेशन बहुत हो रहा है। और सबसे देखने को मिला है कि यहाँ पे अफसरशाही, चाहे वो सीओ हो, चाहे दलाल हो, चाहे कर्मचारी हो, ये सब मिलजुल करके ज़मीन को जो है गलत तरीके से वायलेशन कर रहा है। क्योंकि अब भूमिहरी ज़मीन, जब CNT एक्ट की धाराओं में लिखा हुआ है कि ज़मीन बिक नहीं सकती है, डिग्री भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसका भी देख रहे हैं कि उसका भी रसीद काटा जा रहा है। दूसरी बात, खुदकटी ज़मीन, उसमें भी देख रहे हैं कि फर्जी हुक्मनामा पे एकड़ ज़मीन को बेची जा रही है। और हम समझते हैं कि इतना वायलेशन आज तक हम फिर हिंदुस्तान में हम नहीं देखे होंगे। और एक बात आई है कि खतियान को फाड़ दिया गया है। खतियान को फाड़ने के बाद हम समझते हैं कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये सभी संदर्भ को लेकर के, आदिवासियों की ज़मीन को लूट को लेकर के, और SAR कोर्ट में 4,500 ज़मीन का दखल दहानी आदेश के बावजूद भी नहीं हो रहा है। तो इसी को लेकर के सभी समाज के संगठन के लोग उपायुक्त महोदय के यहाँ हम लोग महाधरना का कार्यक्रम करेंगे और वहाँ के करने के बाद हम स्मारक पत्र भी सौंपेंगे। और ये हमारी शुरुआत है, उलगुलान की शुरुआत है, और आने वाला समय बृहद आंदोलन की हम लोग रूपरेखा तय करेंगे। थाना की बाध्यता समाप्त कर दी जाएगी, तो आप उसका समर्थन करेंगे? देखिए, थाना का बाध्यता समाप्त होनी चाहिए आदिवासियों के हित में। और क्योंकि देखिए, एक आदिवासी, हम मान लीजिए अनगढ़ा थाना में हैं, तो नामकुम थाना में आकर ज़मीन हम नहीं खरीद सकते हैं। तो देखिए, आदिवासी का एक दूसरे बच नहीं सकता था। पहली बात तो जब 1950 में 1-2 थाना हुआ करते थे और ज़िला भी एक लोहरदगा हुआ करता था। तो आज की परिस्थिति में जो इस तरह की बातें आ रही है थाना के संदर्भ में, तो हम इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि आदिवासी से इसमें व्यापक रूप से डेवलप भी होगा। और जो थाना के जो मामले हैं, थाना के मामले में एक दूसरे से उरांव, संथाल, चाहे कोई अन्य जनजाति, बती जनजाति हैं, वो रांची में भी घर बना सकते हैं और हम जाके दुमका में भी बना सकते हैं। तो ये थाना का मामले को लेकर के कम से कम ये संशोधन होना चाहिए और इसके लिए स्वागत हम करते हैं। तो दादा जोहार, धन्यवाद। धन्यवाद। तो अभी थे आदिवासी जन परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष प्रेमसाई मुंडा जी, और अभी हम लोग केंद्रीय धुमकुड़िया भवन में हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम।